इजराइल के हाइफा में रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। विस्फोट से कई जगहों पर आग भी लग गई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। विस्फोट हुआ है, भारी धमाके के बीच कई जगहों पर आग लगी है। देखिए कई इमारतों से धुआं उठ रहा है। देखिए इस वीडियो को, कई जगहों पर धमाके के बाद आग लगी, कई गाड़ियों में आग लगी हुई नजर आ रही है। वहीं कई इमारतों में भी आग लगी है। बीच सड़क पर ये दो गाड़ियां धू-धू कर जल रही हैं। बड़ा हमला हुआ है, रॉकेट अटैक किया गया है और उसके बाद जगह जगह विस्फोट हुआ है। और इधर हिजबुल्लाह का गैलिली पर बड़ा हमला। एक साथ हिजबुल्लाह ने दागे 10 रॉकेट हिजबुल्लाह के टारगेट पर थे। आईडीएफ बेस रॉकेट हमले की वजह से लगी भीषण आग। तो एक साथ हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया। 10 रॉकेट दागे हैं हिजबुल्लाह के टारगेट पर। आईडीएफ के बेस रहे हैं और रॉकेट हमले की वजह से भीषण आग लग गई। तो हाइफा गैलिली पर लगातार ये हमले जारी हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और वहीं इजरायली एयर डिफेंस ने कई हमले भी नाकाम कर दिए हैं। गैलिली पर हुए 50 हवाई हमले नाकाम किए गए। आईडीएफ ने हवाई हमले नाकाम करने का दावा किया है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजरायल को बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश और रॉकेट के हमले। हिजबुल्लाह ने फिर एक बार इजरायली शहरों को दहला दिया है। जी हां, फिर से जल उठे इजरायली शहर। 24 घंटे में नॉर्थ इजरायल पर 165 हमले किए गए। एयर डिफेंस ने कई हमलों को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। गैलिली पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। घायल हो गए हैं, कई घर के तबाह होने की जानकारी है। हाइफा पर 90 से ज्यादा मिसाइलें दागी गए। किरियत शिमोना सफेद पर रॉकेट अटैक हुए हैं। तो देखिए इजरायली शहरों को लेकर के खबर है जहां फिर से एक बार धमाका हुआ है। अलग अलग इलाके जहां पर रॉकेट और मिसाइलों की बौछार की गई है। हाइफा पर भी 90 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मनीष झा, उनसे बात करते हैं। मनीष, हम देख रहे हैं कि अभी भी ये हमले रुक नहीं रहे हैं बल्कि और ज्यादा बढ़ गए हैं। अब जो हमला हुआ है वो 24 घंटे के भीतर नॉर्थ इजरायल पर यह बड़ा हमला हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। लेकिन क्या इन हमलों के बीच में हम ये देख पा रहे हैं कि हिजबुल्लाह अब पलटवार कर मजबूती से पलटवार कर पा रहा है इजरायल के खिलाफ, या फिर अभी भी इजरायल भारी है? देखिए ये तो साफ है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद जिस तरीके से रोजाना हिजबुल्लाह की तरफ से 30-40 रॉकेट दागे जा रहे हैं और उन रॉकेट का टारगेट बहुत हद तक सटीक भी बैठ रहा है, तो वैसी स्थिति में ये लग रहा है कि हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि हिजबुल्लाह पहले जितना ताकतवर नहीं रहा लेकिन अभी भी वो हमले कारगर करने में कामयाब हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हाइफा में जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उसे भी वो टारगेट कर रहा है और जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से दो कार धू-धू करके जल रही है। ये वो रेजिडेंशियल इलाके हैं। ऐसा लग रहा है कि आईडीएफ की तरफ से एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि अगर कोई रॉकेट मिलिट्री साइट पर आ रहा है तो उसमें आयरन डोम का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल इलाके में या किसी कम महत्वपूर्ण जगह पर आ रहा है तो वैसे में आयरन डोम को एग्जॉस्ट होने से बचाया जा सके ताकि आने वाले समय में इसका बेहतर इस्तेमाल हो सके। फिलहाल अभी यही स्ट्रेटजी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे इस बारे में। और अगली खबर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ के हमलों को लेकर है। जी हां, लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ाया। आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही ब्लास्ट है जिसके जरिए हिजबुल्लाह की सुरंग को आईडीएफ ने उड़ा दिया है। एक कंट्रोल ब्लास्ट था जिसमें टारगेट पर हिजबुल्लाह के टनल्स थे।
एक और बड़ी खबर है, लेबनान के बालबेक में भीषण बमबारी की गई है। आईडीएफ ने एक के बाद एक 3 धमाके कुल किए हैं। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी इन हमलों में तबाह हो चुका है। तो लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है और इस बीच आईडीएफ ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल बॉर्डर से लगते 40 किलोमीटर के इलाके में इजराइल का पूरा कंट्रोल है। तायर, नाबाती, खियाम, हसबया और चेबा में हिजबुल्लाह के संपूर्ण विनाश का दावा किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि 40 किलोमीटर के इलाके में हिजबुल्लाह के 80% हथियार और ठिकाने तबाह कर दिए गए। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह के 2500 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, वहीं 5000 लड़ाके घायल बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अक्टूबर से पहले हिजबुल्लाह के पास 5000 मीडियम रेंज रॉकेट थे, लेकिन अब उनकी संख्या 1000 से भी कम बची है। शॉर्ट रेंज रॉकेट की बात करें तो जहां पे हिजब के पास 44,000 रॉकेट थे, वहीं अब 10,000 रॉकेट बचे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की गाइडेड मिसाइलों का बड़ा जखीरा भी ध्वस्त हो चुका है। पहले हिजबुल्लाह के पास 1000 से ज्यादा गाइडेड मिसाइलें थी, लेकिन अब 100 से भी कम मिसाइलें बची है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तो ये जो 40 किलोमीटर के एरिया को एक तरीके से सैनिटाइज करके उस पर पूरा कंट्रोल, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के रॉकेट पावर को बहुत ही लिमिटेड कर देना, ये स्थिति क्या बताती है? ये कितना बड़ा एडवांटेज है? लैंड पर भी अपनी स्थिति को मजबूत किया इजराइल ने, और दूसरा कि एयर पावर भी कमजोर किया हिजबुल्लाह। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्राउंड पर लेबनान में इजराइल की स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ साउथ लेबनान के उन तमाम इलाकों में जहां पर कि हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, उसमें से ज्यादातर इस हिस्से को अपने कंट्रोल में लिया है, बल्कि उसे ध्वस्त किया है। वहां पे हथियार के भंडार खत्म किए, हिजबुल्लाह के 3000 से अधिक लड़ाके मारे गए, और इन सब के अलावा लगातार जो दूसरे और जगह थे जहां पर हिजबुल्लाह के चाहे वो एसेट्स मौजूद हों, उन सबको तबाह किया गया, बेरूत से लेकर दाहिया और तमाम इलाकों में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल की कोशिश ये है कि कम से कम एक बफर जोन क्रिएट किया जा सके इजराइल की सीमा से कम 50-100 किलोमीटर के दायरे में, ताकि वहां से अटैक ना हो सके। अभी जो अटैक हो रहे हैं वो छिटपुट अटैक हो रहे हैं, ये कुछ समय तक चलेंगे, लेकिन आने वाले समय में आईडीएफ के लगातार हो रहे ऑपरेशन की वजह से हिजबुल्लाह आने वाले समय में नॉर्थ इजराइल या किसी और इजराइल के हिस्से पर अटैक करने में की स्थिति में नहीं होगा। कम से कम आईडीएफ इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, इस बीच यमन से हूती लड़ाके भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजरायली बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक हुआ है। तेल अवीव के पास सोरिक बेस पर हमला किया गया है। यमन से तेल अवीव पर दागी गई हैं मिसाइलें। 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक का दावा किया जा रहा है। वहीं सीरिया में भी हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले जारी हैं। सीरिया के होम्स में हथियार डिपो पर हमला हुआ है। हमले में हिजबुल्लाह हथियार डिपो तबाह। सीरिया में हिजब ठिकानों पर हमले जारी।